हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू जे ऑन द वे। तो यार काफ़ी अच्छी गर्मी हो रखी है आज यूके के अंदर। तो तुम्हें दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे वेदर कैसा है। गर्म वेदर में लोग कैसे घूमते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। अभी वैसे तो मैं कुछ खाने पीने के लिए आया हूँ एक लोकल कैफ़े के अंदर। तो पहले तो इनका कुछ ट्राई करते हैं। पोलिश रेस्टोरेंट है, उस पर खा के देखते हैं कैसा है। ये रेस्टोरेंट है, इसकी वाइब काफ़ी अच्छी है। और बाहर वेदर हो रखा है ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलते हैं अंदर। अभी खुलना स्टार्ट हुए हैं तो बहुत कम ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी वाइब है। आज मैं बैठने के लिए तो बाहर आया था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है यार। इनके गार्डन में बैठने के लिए सोच रहा था मैं, बट अभी इधर ही बैठते हैं। कुछ देखते हैं खाने पीने का इनका मेन्यू, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी चीज़ें कि क्या पॉलिश में क्या चीज़ें हम खा सकते हैं वेज में। मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा यार क्या चीज़ें होती हैं ये पॉलिश में। कुछ लिखा तो हुआ है ये इंग्लिश में ही। तो एक नई चीज़ समझ में आई यार कि इतनी बड़ी दुनिया है और खाने पीने की चीज़ें ना ऑलमोस्ट सेम ही बनती हैं। अभी मुझे एक चीज़ दिखी है यहाँ पे, पॉलिश में ना पोटैटो पैनकेक्स होते हैं, आलू से बनते हैं। ऑलमोस्ट 95% सिमिलर टू आलू टिक्की जो होती है। मतलब इंडिया में वो चीज़ें आलू टिक्की बोल देते हैं, हम यहाँ पे उस चीज़ को बनाते हैं ऐसे प्रेस करके, जो भी उसको फ्राई करके ना, बहुत मस्त मज़ेदार चीज़ मुझे रिकमेंड की है यहाँ पे। तो पहले वो ट्राई करके देखते हैं, फिर कुछ और ट्राई करेंगे, मंगाएंगे कुछ ना कुछ नई चीज़ें, देखते हैं कि क्या ऐसा है यूनिक जो इंडिया में नहीं मिलता और यहाँ पे मिलता है। सो लेट्स सी। पहले मैंने गर्मी से बचने के लिए ना एक थोड़ी सी यूनिक ड्रिंक मंगाने की कोशिश करी है, और वो है ये पोलिश ड्रिंक है। इसके अंदर कोर्डियल है, कुछ और मिक्स किया हुआ है इसमें। तो ये बहुत ही अलग टेक्सचर है, मतलब कि स्मूथ, ठंडी ठंडी सी, गर्मी से बचाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़। तो अगर इंडिया में कहीं पॉलिश रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, उनको बोल सकते हो। अगर यूके में रहते हो तो यूके में तो तुम्हें मिले जाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर तुम चाहते हो कि ये वाला कहाँ पे है जहाँ पे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, तो इसका भी मैं एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूँगा। और इस यूनिक इंडिया में नहीं पी मैंने कभी भी। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था ना, पोटैटो पैनकेक्स, ये है वो। तो डिट्टो वही है, आलू टिक्की। ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये चटनी वटनी नहीं है, ये मिज़ेरिया बोलते हैं इसको। ये होता है क्रीम, और उसके अंदर कुकम्बर और कुछ छोटा मोटा और भी पता नहीं क्या है। जो भी है देखते हैं, खा के पता चलेगा कि कैसा है। ये शेफ़ है ना, इस शेफ़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 30 साल से बना रहा है ये बंदा खाना। और ये तो यार फैंसी सिस्टम है, बट खाना पड़ेगा अभी यहाँ पे। मस्त है, लेकिन थोड़ा नमक कम है ज़्यादा। देसी लोगों की आदत होती है, कितनी अच्छी चीज़ दे दो उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकाल देंगे। सब्जी में नमक की कमी है, मिर्च की कमी है, चाय में मीठा कम है।
एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी आई है भाई, क्या यूनिक कॉफ़ी बना रखी है, मतलब मज़ा आ गया। इसका टेस्ट ही ऐसा है कि मैंने ऐसी कॉफ़ी पी नहीं कभी। कोल्ड कॉफ़ी है बट पता नहीं क्या है इन्होंने, मतलब उसमें एक फ्लेवर होता है ना, जैसे हेज़लनट होता है वैसा वाला कुछ फ्लेवर है इसके अंदर, और डिफरेंट यूनिक कुछ पॉलिश होगा मे बी। सो दीज आर डम्पलिंग्स। ये है पॉलिश पेरोगीज़। इसके अंदर मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है। मैं खुद भी मतलब चाहता हूँ कि मैं शेफ़ बन जाऊँ, बट पॉलिश नहीं, इंडियन शेफ़। ये है साउर क्रीम, ये है डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स मतलब कि मोमोज जैसा सिस्टम नहीं है बट दिखने में वैसा है। इसके अंदर मशरूम्स हैं, ये पैन फ्राइड, इसको बोलते हैं पैन फ्राइड शावर डाउड मशरूम पेरोगीज़। और इसके साथ साथ ये वाली जो है ना, ये है पोटैटो पेरोगीज़। तो एंड वाइट चीज़ होगी हैं ये भी सेम। ये और ये दोनों अलग अलग टाइप। इसको बोलते हैं सॉटेड ऑनियन। सॉटेड ऑनियन, जो सॉटेड मतलब सॉटे कर देते हैं थोड़ा बहुत। और ये क्रीम है, इसके साथ खाना है, तो देखते हैं कि ये टेस्ट कैसा करेगा। इस रेस्टोरेंट की जो फील है ना, ये पहले पोर्तुगीज़ रेस्टोरेंट था, इसको उन्होंने अभी पॉलिश बना दिया है। इसकी फील ऐसी आ रही है जैसे कि हम पोएम्स में पढ़ते थे ना, ब्रिटिश पोएम्स थी, इंग्लिश पोएम्स थी, उनके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ के इमेजिन करते थे, सेम वैसा फील आ रहा है। ऊपर से यहाँ पे अभी बाहर टेम्परेचर रखा है 27 या 8, काफ़ी गर्मी है। इतना शांत है, इतना काम है, कहीं नहीं देखा मैंने ऐसा। सो लेट्स एंजॉय दीज पेरोगीज विद दिस sour cream. This must be hot. मज़ा आ गया। लेकिन मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि शायद पोलिश लोग ना नमक कम खाते हैं और मैं ज़्यादा खाता हूँ। शायद हो सकता है वो कम नहीं, नॉर्मल खाते हैं, मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो मुझे नमक डालना पड़ेगा। ये भी कॉन्सेप्ट डाल सकते हो अगर तुम रेस्टोरेंट ओनर हो तो। ये पोटैटो है और इसके अंदर वाइट चीज़ है, इसके अंदर मशरूम फील्ड है, तो ये मैं बाद में काट के दिखाऊंगा, पहले ये खाते हैं। ये है मशरूम की स्टफिंग एंड दिस इज़ समथिंग यूनिक। अगर कभी मशरूम लवर हो तुम, खाना है कुछ ऐसा जो मशरूम में कुछ डिफरेंट खाना है, ट्राई समथिंग पॉलिश। यूके में तुमने कभी पंखा चलते हुए नहीं देखा होगा, यहाँ पे घरों में यूजली होते नहीं हैं, तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ पंखा यूके में। आज इतनी गर्मी है यहाँ पे, लोग हाँफ रहे हैं बाहर, मैं दिखा रहा हूँ बाहर विंडो से। अभी कुछ दिखेंगे तुम्हें लोग ऐसे ही घूमते हुए। देखा, ये फ़ायदा होता है यार। अभी मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितनी देर से बैठा हुआ था वहाँ पे उसी सेम रेस्टोरेंट में, और अगर तुम बाहर निकलते हो ना यार, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड। और लंदन में तो खासकर कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो द थिंग इज़, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उस रेस्टोरेंट में उस टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ था, और वो था ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड बुड्ढा कोई। वो था कहाँ से, नीदरलैंड से था वो बंदा, नीदरलैंड नहीं सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड से था। तो उसके साथ मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, उसने मुझे इधर से बस थोड़ा बहुत हाय हेलो किया, एंड देन वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन। और भाई वो लकीली, और पता नहीं
क्या बोलूँ मैं उस चीज़ को, वो किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था। ये चीज़ सुन के तो मैं ऐसा लग रहा होगा यार क्या फेंक रहा है बंदा, बट भाई उस बंदे की कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी एक इस चीज़ से कि वो हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड बात थी और उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट पे वो बात कर रहा था वहाँ पे वेटर से। तो मैंने बीच में पार्टिसिपेट कर दिया क्योंकि मेरी मास्टर्स हिस्ट्री से हो रखी है और मैंने उसमें कुछ फैक्ट्स डाल दिए थोड़े से। तो उसने बोला कि व्हाई डोंट यू जॉइन मी। वो अकेला बैठा हुआ था तो मैं बैठ गया वहाँ पे। उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, बहुत सारी बातें करी। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कुछ कंपनीज होती हैं यहाँ पे जो डिगिंग करती हैं यूके में। वो उसका कोई डायरेक्टर था, उसके 2-3 डायरेक्टर्स हैं या 4 डायरेक्टर्स आई थिंक, उनमें से एक डायरेक्टर था वो बंदा। और उसने क्या किया, अपनी कंपनी के बारे में बातें स्टार्ट कर दी कि हमारा ये सीन है, हमारा ये सीन है, तुम क्या करते हो। तो मैंने बोला कि भाई मैं कंसल्टिंग फॉर्म चलाता हूँ यूके में, मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ उनके प्रॉफिट के लिए, उनको स्केल करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। तो उस बंदे ने अपनी ना कंपनी के बारे में सारी चीज़ें मुझे बताई कि हमारा जो बिज़नेस है, कंपनी है, वो इतनी बड़ी है, ऑलमोस्ट 200-300 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है और हम इतने स्केल पे काम कर रहे हैं एंड वी वांट टू स्केल। तो व्हाट इज सजेस्ट फॉर अस। तो मैंने भाई उसको बोला कि तुम लोग किस तरीके से काम करते हो, ओल्ड स्टाइल है, तुम लोग ऑलरेडी एआई इंटीग्रेट कर चुके हो अपने बिज़नेस में या नहीं कर चुके हो। तो बहुत सारी बातें हुई। अब धीरे धीरे करके ना उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में जाग गया कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करता हूँ यूके के अंदर। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में टॉपिक छिड़ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है तो मैंने फुल ऑन उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये है। तो भाई वो बंदा बड़ा इम्प्रेस, मज़ा आ गया उसको बात करके। भाई हम 1.5 घंटे से बैठे थे वहाँ पे। उसने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करने के लिए बोला, तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक एक ले ली इसके साथ। देन आफ्टर दैट उस बंदे ने मुझे उसकी कंपनी की डिटेल्स भेजी हैं। तो वो बोल रहा है कि वी वांट टू हायर यू फॉर आवर कंसल्टिंग फॉर्म इन द यूके टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। वो सारी बातें हुई। भाई बाहर निकलो, लोगों से मिलो, कहीं भी जाके कुछ भी स्टार्ट कर दो। कहीं कॉफ़ी पी रहे हो, किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाओ, ऐसे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। अब इस बंदे ने मेरा नंबर लिया है, बातें कर रहा है, और भी चीज़ें होंगी शायद, होने को कुछ भी हो सकता है। बहुत छोटी सी दुनिया है। सबसे बड़ी चीज़ है कहीं भी जाओ अपनी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके जाओ। हमेशा पढ़ते रहो, रिसर्च करते रहो। हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। कहीं पर भी तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर तुम पैसा बना सकते हो। तो यही था आज के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई वैसे तो। और ये जो एंड का पार्ट था ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन यार सारी बातें मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या क्या बात हुई। आफ्टर दिस कन्वर्सेशन जितने भी दरवाजे खुलेंगे, कुछ और चीज़ें होंगी वो मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। तो वहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमने साथ में करी हैं। आज इस बंदे को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मे बी आई शुड गेट सम मेटा क्लासेस और समथिंग लाइक, जिससे मैं बिना पूछे या बिना बताए किसी को रिकॉर्ड कर सकूँ। वैसा कुछ ट्राई करना पड़ेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एन्जॉय। गर्मियों का मज़ा लो फुल ऑन। पेड़ पौधे लगाओ, एसी कम यूज़ करो। बाय।